जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी, गुरु जी ने अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, जब आप अंकल का सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी ने अंकल को और उनके परिवार को कितना ब्लेस किया है, कितने प्यारे दर्शन दिए हैं अंकल को। और संगत जी, जो अंकल को दर्शन दिए हैं गुरु जी ने, वो दर्शन तो इस सत्संग को सुनने वाले को ही मिल सकते हैं। और इतना ही नहीं संगत जी, सत्संग में गुरु जी ने उनके जीवन में आने वाली परेशानी को भी बता दिया था और सपने के माध्यम से उस परेशानी से कैसे निकलना है वो भी दिखा दिया। संगत जी, जब आप ये सत्संग सुनेंगे तब आप अपने आप को इतना ब्लेस्ड महसूस करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी, यकीन मानिए, आज का सत्संग इतना प्यारा है, इतना रोचक है, इतना ब्यूटीफुल है कि जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपका रोम रोम खिल उठेगा। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज का सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत यश जिंदल अंकल का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को मेरा नमस्कार और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं सबके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुआ। मैं बताऊंगा कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया और कैसे गुरु जी ने मुझे अपने पास बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, 2021 में मुझे गुरु जी के बारे में पता चला और उसी समय संगत जी, मैंने एक नई जॉब भी ज्वाइन की थी। जब मैं ऑफिस गया संगत जी, तो मैंने ऑफिस में गुरु जी का स्वरूप देखा। हालांकि संगत जी, मैं उससे पहले भी गुरु जी के स्वरूप को देख चुका था। मैंने अपने दोस्तों के पास देखा हुआ था और काफी सारी शॉप्स में भी देखा हुआ था। तब संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि लोग इन्हें गुरु जी कहते हैं। तो संगत जी, जहाँ मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी, मैंने वहाँ ऑफिस में बॉस से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे गुरु जी हैं और हमारे गुरु जी शिव के अवतार हैं। और मेरे बॉस ने मुझे गुरु जी की बहुत सारी महिमा के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गुरु जी बहुत दिव्य हैं। हमारे गुरु जी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमारे गुरुजी कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स सब कुछ ठीक कर देते हैं, सिर्फ लंगर प्रसाद से और उनके चाय प्रसाद से। संगत जी, मेरे बॉस ने गुरुजी के लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद की बहुत सारी महिमा बताई। हालांकि संगत जी, मुझे इस बात पर पहले यकीन तो नहीं हुआ और गुरुजी के बारे में ये सब सुनने के बाद बस मैं यही सोचता रहा कि गुरुजी आखिरकार शिव के अवतार कैसे हो सकते हैं, एक इंसान शिव का अवतार कैसे हो सकता है। और मैंने उनकी बातें सुनकर अनसुनी कर दी। और इतना ही नहीं संगत जी, मुझे मेरे बॉस ने यह भी बताया कि गुरुजी ने 2007 में महासमाधि ले ली है, लेकिन उसके बावजूद हमारे गुरुजी हर संगत के साथ हैं, हमारे बीच में हैं। आज भी गुरुजी अपनी संगत को वैसा ही आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, ये सारी बातें सुनकर तो मुझे और भी बिलीव नहीं हुआ कि एक तो गुरुजी अपने स्वरूप में नहीं है, अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, और बावजूद इसके गुरुजी अपने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से सबको इतना ब्लेस कैसे कर सकते हैं। खैर संगत जी, बात आई गई हो गई। और एक दिन मेरे जो बॉस हैं वो काम से बाहर गए हुए थे, तो उनका मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करना, हमारे ऑफिस में जो गुरुजी का मंदिर है आप वहां पर रोज दिया जला देना और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का भोग जरूर लगाना। संगत जी, जैसा मेरे बॉस ने मुझे कहा मैंने वैसा कर दिया। लेकिन संगत जी, मेरे मन में गुरुजी के प्रति बिल्कुल भी भाव नहीं था। और जब भी मेरे बॉस बाहर जाते संगत जी, मैं रोज गुरुजी को दिया करता, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद का भोग लगाता। लेकिन संगत जी, शायद यही तरीका था हमारे गुरुजी महाराज का मुझे ब्लेसिंग्स देने का, मेरे कर्म कटवाने का। लेकिन संगत जी, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उस समय मेरे मन में गुरुजी के प्रति कोई भाव नहीं था, उनके प्रति मुझे विश्वास नहीं था। और फिर संगत जी, अक्टूबर 2022 का समय आया। 31 अक्टूबर 2022 को गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। मैंने अपने सपने में देखा कि एक मंदिर है और मैं वहां पर बैठा हूँ, बहुत रो रहा हूँ या किसी बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। और तभी संगत जी, पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जैसे मैं पलटकर देखता हूँ, मेरे सामने गुरुजी होते हैं। और मैं गुरुजी को देखकर पूछता हूँ, गुरुजी आप कैसे, आप तो कभी नहीं आते हो मेरे पास। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं हमेशा से तेरे साथ था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा, लेकिन तू ही मुझे नहीं मानता। तू मुझे महसूस कराकर मैं तेरे साथ हूँ। इस मंदिर में जितने भी लोग तुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं सबके साथ
साथ हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर तेरे साथ खड़ा हूँ। चल तुझे मैं अपना मंदिर दिखाता हूँ। और संगत जी, सपने में मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ मंदिर में जितने भी लोग खड़े थे वो सभी यही बात कर रहे थे कि देखो देखो उस लड़के को देखो, उसके साथ गुरुजी खड़े हैं। संगत जी, मेरे उस सपने में गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था और वो जो मंदिर था संगत जी, वो सफेद मार्बल का बना हुआ था, उसमें रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ था। संगत जी, गुरुजी मुझे अपना मंदिर दिखा रहे थे। गुरुजी आगे आगे चलते रहे, मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा और ऐसे दिखाते दिखाते संगत जी, गुरुजी ने मुझे मंदिर के 4 फ्लोर तक दर्शन कराए। संगत जी, मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी और जब गुरुजी मुझे सेकंड फ्लोर पर लेकर गए वहां पर माँ शेरावाली की मूर्ति थी और जब गुरुजी मुझे तीसरे फ्लोर पर लेकर गए संगत जी, वहां पर शिव परिवार था और जब गुरुजी मुझे चौथे फ्लोर पर लेकर गए वहां पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ था और सामने की तरफ गुरुजी ने मुझे उंगली से इशारा करते हुए कहा कि देख मैं वहां से आया हूँ। और संगत जी, जहां पर गुरुजी मुझे पॉइंट आउट कर रहे थे उंगली से, जब मैंने वहां देखा तो वहां पर संगत जी बहुत बड़ा शिवलिंग था और वो जो शिवलिंग था आधा समुद्र में था और आधा समुद्र से ऊपर था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो समुद्र इतना विशाल था, इतना विशाल कि उसके अंदर तैरने वाली मछलियां, उसके अंदर तैरने वाले शंख इतने बड़े बड़े थे, बिल्डिंग्स के आकार के थे। तो संगत जी, आप सोच सकते हैं वो शिवलिंग कितना बड़ा होगा। और जैसे मैं शिवलिंग को देखने लगा फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि जब भी तेरे साथ कुछ गलत होगा मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और इतना कहते ही गुरुजी गायब हो गए और बस मैं शिवलिंग की तरफ देखता रहा और तभी मेरा एकदम से पैर फिसलता है और जैसे ही पैर फिसला मैं चौथी मंजिल से आकर सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिर जाता हूँ। और जैसे ही नीचे गिरता हूँ संगत जी, मेरी नींद खुल जाती है और सुबह उठकर संगत जी मैंने अपने घर वालों को सबको बताया कि जो हमारे ओनर हैं, जिन गुरुजी के बारे में वो बात करते हैं, आज वो मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझे इतना सुंदर, इतना बड़ा मंदिर दिखाया और साथ में बहुत विशाल समुद्र दिखाया, शिवलिंग दिखाया और गुरुजी ने मुझे ये सब कहा। और ये सारी बातें मैंने अपने ओनर को भी आकर बताई और मैंने बताया कि मैं अपने सपने में बहुत परेशान था और बहुत रो भी रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सपने का मतलब क्या है। संगत जी, मेरी बात सुनकर मेरे ओनर बहुत खुश हुए और मुझे कहने लगे कि यार तुम तो बहुत लकी हो, बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें गुरुजी के दर्शन हुए हैं। ऐसा बहुत कम होता है जिन्हें गुरुजी ने अपने लाइव दर्शन दिए हैं। और तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जरूर गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। और तब संगत जी, मुझे पहली बार पता चला कि गुरुजी के मंदिर को बड़ा मंदिर कहते हैं। उसके बाद संगत जी, मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी का बड़ा मंदिर सर्च किया, उसका एड्रेस निकाला, कैसे जाना है, क्या करना है, सब जानकारी निकाली। और उसी समय मुझे पता चला कि मेरी मामी जी का जो बेटा है, मेरा कजिन, वो खुद गुरुजी का फॉलोवर है। वो उस समय गुरुजी से नया नया जुड़ा था। संगत जी, मेरे कजिन को गुरुजी से जुड़े हुए सिर्फ 3-4 महीने ही हुए थे। एक दिन मैंने उससे बात की और कहा कि क्या आप आज बड़े मंदिर जाओगे? तो उसने मुझसे कहा कि हाँ मैं आज जाऊंगा। संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरा कजिन हर मंडे को गुरुजी के मंदिर जाता है और 31 अक्टूबर 2022 के दिन जब मुझे गुरुजी का ड्रीम आया था, उस दिन भी मंडे था। और उस दिन संगत जी मैंने उससे बात की और हम लोग शाम को गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, बड़े मंदिर जाते समय रास्ते में मेरे कजिन ने गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मुझे बताया कि वहां पर मंदिर में आपको जो कुछ भी प्रसाद के रूप में मिलेगा वो आपको कुछ भी झूठा नहीं छोड़ना है। उसने ये भी मुझे बताया कि हालांकि आज मंडे है, आज आपको लंगर प्रसाद तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी आपको प्रसाद के स्वरूप मिलेगा आपको पूरा ग्रहण करना है, वहीं पर पूरा फिनिश करना है। इवन उसने मुझे ये भी बताया कि मंदिर में फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे और जैसे ही हम वहां पहुंचे मेरी नजर शिवलिंग पर पड़ी जो कि बहुत विशाल शिवलिंग था। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। हम लोग सीधा जूता जोड़ा घर गए, वहां पर हमने अपने जूते चप्पल उतारे और फिर वहां से हम गुरुजी के दरबार में गए। और जैसे ही संगत जी हम दरबार में एंट्री कर ही रहे थे कि दोबारा मेरी नजर शिवलिंग पर पड़ी और मेरे मन में यही बात आई कि ये तो वही शिवलिंग है जो मुझे सपने में दिखाई दिया था। और तभी मैंने अपने कजिन को कहा कि यार ये वही शिवलिंग है जो मेरे सपने में आया है। संगत जी, मेरी बात सुनकर मेरा कजन कहने लगा कि तू तो बड़ा किस्मत वाला है कि गुरुजी ने तुझे लाइव दर्शन करा दिए। तेरे बड़े मंदिर आने से पहले ही गुरुजी ने तुझे शिवलिंग के दर्शन करवा दिए हैं, तुझे ब्लेस कर दिया है गुरुजी ने। और संगत जी, जब उसके बाद हम दरबार में एंटर हुए तो वहाँ गुरुजी के बहुत सारे सुंदर सुंदर स्वरूप लगे हुए थे। हमने उनके दर्शन किए, माथा टेका। संगत जी, दरबार में बहुत सुंदर गुरबाणी चल रही थी। हालांकि संगत जी, मुझे तब नहीं पता था कि उसे गुरबाणी कहते
गए हैं। उस समय तो संगत जी मुझे गुरबाणी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ संगत जी, मुझे दरबार में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी। संगत जी, वहाँ का ऑरा बहुत बहुत पॉजिटिव था और इतनी प्यारी खुशबू वहाँ पर आ रही थी। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि कितना पवित्र वातावरण है। संगत जी, इसी प्रकार हम दरबार में बैठे, गुरुबाणी चल रही थी और फिर उस दिन हमें कड़ा प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। और संगत जी, इसी के साथ मैंने बैठे बैठे वहाँ पर ध्यान दिया कि वहाँ दरबार में रेड कलर के कारपेट बिछे हुए थे और पूरा मंदिर मार्बल का बना हुआ था। और मुझे तुरंत याद आया कि मैंने अपने सपने में भी ऐसा ही सफेद कलर का मार्बल का मंदिर देखा था, जिसमें बहुत सारे रेड कलर के कारपेट बिछे हुए थे। उसके बाद संगत जी, हमें जल प्रसाद मिला और जल प्रसाद लेकर हम घर वापस आ गए। मेरे कजिन ने मुझे बताया कि ये जो जल प्रसाद है ये बहुत दिव्य प्रसाद है और ये जल प्रसाद आप लोग सभी थोड़ा थोड़ा पी लेना। उसने मुझे बताया था कि जल प्रसाद बहुत पावरफुल है, ये जल प्रसाद सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। गुरुजी का आशीर्वाद है इसके अंदर। अब संगत जी, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया और थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। हालांकि संगत जी, 2 दिन पहले भी मेरी मम्मी के सीने में ऐसा ही दर्द उठा था और जब हमने पास के डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ गैस की वजह से हो रहा है। तो संगत जी, उस दिन भी जब जल प्रसाद के बाद मम्मी के सीने में दर्द उठा तो हमने यही समझा कि मम्मी को जो ये दर्द हो रहा है ये गैस की ही वजह से हो रहा है। और फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, ये थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद और बचा हुआ है, आप इसे पूरा पी लो, ये जल प्रसाद बहुत बहुत पावरफुल है और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब संगत जी, अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस गया तो मैंने अपने ऑफिस में सबको बताया कि कल मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया था, हमने वहां पर दर्शन किए, हमें चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, हमें स्नैक्स प्रसाद मिला। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ऑफिस मेरे घर से बहुत करीब है, इतना करीब है संगत जी कि लंच के दौरान यानी कि लगभग 1 बजे मैं रोज अपने घर पर आता हूँ और वहीं पर लंच करता हूँ। तो उस दिन यानी कि 1 नवंबर को मैंने ऑफिस से अपनी मम्मी को फोन किया और पूछा कि मम्मी, खाने में क्या बना है। तो मम्मी ने सिर्फ इतना मुझे कहा कि बेटा तू घर आ जा। मैंने बोला कि मम्मी क्या हुआ है, बात तो बताओ। मम्मी ने सिर्फ इतना ही कहा कि बस बेटा तू घर आ जा। मैं समझ गया संगत जी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुरंत ही ऑफिस से अपने एक रिलेटिव को फोन किया और कहा कि आप तुरंत घर पहुंचो, शायद मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। और जैसे मैं घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ, मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हुई है। हम लोग तुरंत मेरी मम्मी को RML हॉस्पिटल लेकर गए और जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि पुरानी दिल्ली का क्या हाल है, वहाँ इतना ट्रैफिक था संगत जी, हम 2 बजे के निकले, 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। अब संगत जी, जब हम 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचे तब भी मेरी मम्मी को बेड नहीं मिला और हॉस्पिटल पहुंचने के आधे घंटे के बाद मेरी मम्मी को देखा गया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी का चेकअप किया गया, मेरी मम्मी का ECG लिया गया और जो हमारे साथ हमारे रिलेटिव गए हुए थे हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि लगभग 5 साढ़े 5 के करीब तुम बेहोश हो गए थे और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था और उस समय संगत जी शाम के 7:30 बज रहे थे। और तब संगत जी वो जो रिलेटिव थे उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी को गंगाराम हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। तब तक संगत जी गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी मम्मी के पास मेरे जीजाजी पहुंच गए थे और तब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था। और जैसे ही संगत जी मैंने सुना, मेरे मन में तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि मैं क्यों गुरुजी के मंदिर गया, मैं क्यों वहां का जल प्रसाद लाया, मैंने क्यों मम्मी को पिलाया, आज मेरे साथ ये सब हुआ है, कैसे मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया। संगत जी, मेरे मन में इतने नेगेटिव विचार आ रहे थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकता और मैंने सोच लिया था कि मैं आज के बाद गुरुजी के बड़े मंदिर कभी नहीं जाऊंगा। गुरुजी, मेरी सोच के लिए प्लीज आप मुझे माफ करना, मैं नादान था, मैं मूर्ख था। संगत जी, मैं उस दिन यही सोच रहा था कि मैं आज के बाद गुरुजी के मंदिर नहीं जाऊंगा और मैं सोच में पड़ा था कि लोग तो कहते हैं कि गुरुजी का जल प्रसाद बहुत पावरफुल है। मेरे मन में आया ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है और अगर ये जल प्रसाद वाकई में पावरफुल है तो मेरी माँ के साथ ऐसे कैसे हो गया। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काट रहे थे और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि 90% कष्ट गुरुजी काट देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% ही हमें भोगने पड़ते हैं। हालांकि वो 10% कष्ट भी गुरुजी माफ कर सकते हैं, लेकिन संगत जी अगर वो 10% कष्ट भी गुरुजी माफ कर देंगे तो ईश्वर को कोई याद नहीं करेगा और वो 10% कष्ट भी गुरुजी बहुत आसानी से कटवा देते हैं और ये सारी हिम्मत भी गुरुजी ही देते हैं। संगत जी, मैं उसी दिन शाम को अपनी मम्मी से मिलने हॉस्पिटल गया और तब मुझे पता
पता चला संगत जी कि मेरी मम्मी को 4 हार्ट अटैक आए थे और 2 दिन पहले जो मेरी मम्मी के सीने में दर्द हो रहा था वो हार्ट अटैक का ही दर्द था, जिसका संगत जी हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि संगत जी वो माइनर अटैक था। और जब मैंने उस दिन अपने ऑफिस से मम्मी को फोन किया था और मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम घर जल्दी आ जाओ, संगत जी मेरे घर पहुंचने के बीच में मेरी मम्मी को 3 हार्ट अटैक आ चुके थे और एक पहले आ चुका था, यानी कि लगभग 4 हार्ट अटैक आ चुके थे। और तब गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि आज रात को आपकी मम्मी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और फिर हार्ट की कंडीशन को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि आपकी मम्मी का बाईपास होगा या स्टंट डलेगा। अब संगत जी अगले दिन जब मेरी मम्मी के सारे टेस्ट हुए, ईसीजी हुआ और जब हार्ट की कंडीशन पता लगी तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपकी मदर का बाईपास तो नहीं होगा, क्योंकि जो इनकी सेकंड आर्टरी है वो काम करने लगी है और आपकी मदर की एक आर्टरी में प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ स्टंट सर्जरी करेंगे। संगत जी उसके बाद मेरी मदर की स्टंट सर्जरी हुई, उनके हार्ट में बैलून डाला गया था और तब मुझे गुरुजी की महिमा का एहसास हुआ। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि लोग तो 2 हार्ट अटैक भी नहीं झेल पाते, आप बहुत लकी हो कि आपकी मदर 4 हार्ट अटैक के बाद भी सरवाइव कर रही हैं। और तब मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी मुझे माफ करना कि मैंने आप पर शक किया, मैंने आपके ऊपर प्रश्न उठाया कि आपके पास मुझे नहीं आना था, मुझे मंदिर नहीं आना था, आपके जल प्रसाद में कोई पावर नहीं है, क्योंकि अगर होती तो मेरी मदर को कुछ भी नहीं होता, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होता। गुरुजी मुझे माफ करना कि मैंने ये सब सोचा। संगत जी मैंने गुरुजी से दिल से बहुत बहुत माफी मांगी और मेरे ऑफिस के ओनर ने भी मुझे बताया कि जब आपने गुरुजी का जल प्रसाद अपनी मम्मी को दिया था ना और गुरुजी ने आपको सपने में दर्शन दिए थे, आप उस वक्त परेशान थे। सपने में गुरुजी ने आपको कहा भी था कि जब भी तुम परेशान रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और देखो तुम्हारी मम्मी 4 हार्ट अटैक के बाद भी सरवाइव कर रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की महिमा है, ये सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ने ही आपकी मम्मी को क्योर किया है, गुरुजी ने आपकी मम्मी को नई लाइफ ब्लेस की है। संगत जी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, 2 नवंबर 2022 को जब मेरी मम्मी की सर्जरी होनी थी उसी रात को संगत जी मुझे गुरुजी खड़े हुए दिखाई दिए थे और बस संगत जी गुरुजी ने मुझे इतना कहा कि देखा मैंने तुझे कहा था ना मैं तेरे साथ हूँ, तू बस मुझे माना कर। संगत जी जब मैंने सपना देखा मैं डर कर एकदम से नींद में उठ गया और उसके बाद संगत जी मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत डर गया था, मैं बिल्कुल नया नया था, मुझे ज्यादा कुछ गुरुजी के बारे में नहीं पता था। और बस संगत जी मैं यही सोच रहा था कि आखिर गुरुजी मुझे दिखाई कैसे दे रहे हैं। बस गुरुजी मुझे दिखाई दिए और जो गुरुजी ने मुझे कहा वो कहकर गुरुजी गायब हो गए। एंड संगत जी आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, मेरे कर्म कटवाए, मेरे परिवार वालों के कर्म कटवाए। गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को अपने जल प्रसाद से ब्लेस किया और कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी के 4 हार्ट अटैक को क्योर किया और मेरी मम्मी सरवाइव करने लगी। संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लिया था, मैं बहुत गलत था संगत जी, बहुत गलत था। मेरे गुरुजी महाराज मेरी माँ को क्योर कर रहे थे, उन्हें ठीक कर रहे थे और मैं न जाने क्या क्या सोच रहा था। तो संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंस से तो यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है कि कब किसको कहाँ कैसे ब्लेस करना है। संगत जी हमारी टाइमिंग गलत हो सकती है, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की ना तो टाइमिंग गलत होती है और ना ही गुरुजी महाराज कभी किसी संगत के साथ गलत कर सकते हैं या गलत होते हुए देख सकते हैं। गुरुजी महाराज सारी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं बहुत बहुत गलत था, मैंने गुरुजी से माफी मांगी, मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके लिए बहुत बहुत गलत सोचा। और मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदर को बचाया, मेरी माँ को आपने लाइफ ब्लेस की। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी कुछ टाइम के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि मैं 4 मंजिल से गिर रहा हूँ और गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि वो 4 मंजिल मेरी मम्मी के 4 हार्ट अटैक को इंडिकेट करते हैं। और मुझे बस यही समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने वो 4 हार्ट अटैक मेरी मम्मी के अपने
साथ पार करवा दिए और उनके उस कर्म को कटवा दिया। और दूसरी बात तो ये है संगत जी कि जैसा कि मैं मानता था कि मैं गुरुजी में बिलीव नहीं करता था, हालांकि संगत जी मैं भोलेनाथ को बहुत मानता था, लेकिन तब मुझे ये बात पता नहीं थी कि हमारे गुरुजी स्वयं महाशिव हैं। तो जो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देख ये जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, फिर मुझे शेरावाली माता के दर्शन करवाए, शिव परिवार के दर्शन करवाए और सबसे ऊपर मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन करवाए। और जब मुझे गुरुजी ने बताया कि देख मैं वहां से आया हूँ जहाँ वो शिवलिंग है, संगत जी ये दिखाकर गुरुजी ने मुझे बता दिया कि देख मैं इन सब के ऊपर हूँ। गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि देख मैं महाशिव हूँ, और ये भी बता दिया कि गुरुजी से बड़ी ना कोई शक्ति है, ना कोई ईश्वर उनसे ऊपर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी कुछ समय की ही बात है, जब मैं बड़े मंदिर गया था तो जहाँ पर शिव जी की मूर्ति और शेषनाग की मूर्ति है वहां पर सेवादार ने हमें बिठाया था। संगत जी हमें वहीं पर चाय प्रसाद मिला, गुरबाणी चल रही थी और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। संगत जी बड़े मंदिर का तो ऑरा ही इतना अलग है कि इंसान बाहर की दुनिया का सब कुछ भूल जाता है, एटमॉस्फेयर में खो जाता है, उस पॉजिटिव ऑरा में खो जाता है और सभी संगत वहाँ की खुशबू में खो जाती है। संगत जी मैं वहाँ बैठा बैठा शिवलिंग को देख रहा था और मैं अपने सपने को रिकॉल कर रहा था कि कैसे गुरुजी ने मुझे इतना विशाल समुद्र दिखाया और उस विशाल समुद्र में इतना विशाल शिवलिंग दिखाया। तो मैं अपने सपने को बड़े मंदिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। संगत जी आप सभी जानते हैं कि बड़े मंदिर के पीछे एक झरना है। संगत जी उस दिन वो झरना चल रहा था, उसकी आवाजें आ रही थी, तो मुझे ये समझ में आया संगत जी कि ये तो हम जानते हैं कि वो झरना है और ये शिवलिंग है, लेकिन मुझे समझ में आया कि वो जो झरना है वो एक्चुअली वही समुद्र है। हमें वो झरना दिखाई दे रहा है और बड़े मंदिर के ऊपर जो शिवलिंग है वो एक्चुअली उससे भी ज्यादा विशाल है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन संगत जी वो शिवलिंग का ऑरा इतना पावरफुल है, इतना पॉजिटिव है, जो गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दिखाया। संगत जी मैं जिस क्षमता के साथ देख सकता था गुरुजी ने मुझे उसे दिखाया, और एक इंसान होने के नाते जितनी मेरी क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार मैं जितने गुरुजी के दर्शन ले सकता था गुरुजी ने मुझे बस वही दर्शन करवाए। और गुरुजी ने कहा भी तो है कि जिसकी मनोकामना सारे ज्योतिर्लिंग में पूरी नहीं होगी उसकी वो मनोकामना बड़े मंदिर के शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही पूरी हो जाएगी, और जो कोई बड़े मंदिर के पास से भी गुजर जाएगा उसका कल्याण तो निश्चित है। और तब से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ लिया और मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, अपने इस नादान बेटे को माफ कर देना, और आज से पहले जितनी भी गलतियां मुझसे हुई हैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उन सभी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर देना। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग और है जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी मेरा सत्संग बैसाखी का सत्संग है। मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ था जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा था। संगत जी मुझे तब इंस्टाग्राम पर गुरुजी की एक पोस्ट आई थी जिसमें गुरुजी का बैसाखी सेलिब्रेशन था और मुझे उसके लिए इनविटेशन आया था। संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं सेलिब्रेशन में जाऊं और मैं गया भी। उस दिन संगत जी मैं डायरेक्ट ऑफिस से बड़े मंदिर चला गया था। संगत जी मैंने बहुत सिंपल सी शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउजर पहना हुआ था एंड शूज पहने हुए थे, और मैं बड़े मंदिर पहुंच गया। और जब मैं बड़े मंदिर पहुंचा संगत जी तो मैंने देखा बहुत सारी संगत आई हुई थी और सबने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। हालांकि संगत जी हमारे गुरुजी हम संगत के कपड़े नहीं देखते हैं, वो तो हमारे सिर्फ भाव देखते हैं। लेकिन संगत जी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ऐसे क्यों आ गया गुरुजी के पास। तो जैसे ही मैं बड़े मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहा था संगत जी, तो भाटी माइंस में जहाँ पर रोड क्रॉस करते हैं फार्म हाउस में जाने के लिए हमने वहाँ पे अपने जूता जोड़ा जमा करवाए थे। तभी संगत जी एक आंटी ने मुझे पीछे से कहा कि अंकल जय गुरुजी। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी जय गुरुजी। तो आंटी मुझसे कहने लगी कि अंकल क्या आप सेवादार हैं, आप सेवा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं आंटी मैं सेवादार नहीं हूँ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो वो आंटी कहने लगी कि आज आपने येलो शर्ट पहनी है, सभी सेवादारों का येलो ड्रेस कोड है। तो मैंने कहा आंटी मैं सेवादार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दर्शन करने आया था। तो आंटी मुझसे कहने लगी कि अंकल आपने आज देखा कि गुरुजी ने कौन से कलर का चोला पहना था। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी मैंने देखा था, गुरुजी ने येलो कलर का चोला पहना हुआ था। तो आंटी ने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि अंकल आज तो आप भी गुरुजी के रंग में रंगे हुए हो। तो देखिए संगत जी मैं कितना सोच रहा था कि मैं ऐसे क्यों आ गया हूँ, मैंने कितने सिंपल कपड़े पहने हैं, काश मैं भी बहुत अच्छे से तैयार होकर आता। और देखिए संगत जी गुरुजी हमारी कितनी जल्दी सुनते हैं, गुरुजी को हमारे मन की हर बात का पता होता है। संगत जी गुरुजी महाराज सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बस हमें भरोसा रखना है और भाव रखना है गुरुजी में। हमारे गुरुजी
गुरुजी सिर्फ और सिर्फ सच्चा भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरे मंदिर में किसने क्या चढ़ावा दिया है, कौन क्या पहन कर आया है। गुरुजी तो सिर्फ संगत को ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलती है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर बना रहे। आप ऐसे ही हमें अपने श्री चरणों में बिठाए रखना। हम सभी संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना, हमारे अंग संग रहना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।